हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कुछ नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक ही क्लास में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए और उन्हें सिर्फ टाइप 1 या टाइप 2 कहना फेवरेबल होगा नहीं। तो उसी तरह आज हम कुछ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में हो, रेलवे में हो या एसएससी में हो, दोनों जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू, मान लो अगर x है तो 2 cos थीटा, सॉरी 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होगा, व्हाट। इस तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम उन्हें ही देखने वाले हैं कि उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो हम पहले डिटेल्ड वे में देखेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा उसे हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर करके अपना जो भी आंसर है वो निकाला करेंगे। ओके, मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। गिवन क्या है कि आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टू वॉट। हमें ये फाइंड करने के लिए बोला गया है। ओके, तो हम ये जो वॉट पार्ट है इसे हम डी मान लेते हैं। ठीक है, लेट उसे हम डी मान लिया। अब करेंगे क्या, ये जो आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, इसे हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इसे स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट। देखो सबसे पहले तो इसे स्क्वायर कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। ये स्क्वायर होगा और इस साइड में क्या होगा, आपका सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसे जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक पार्ट मिला। अब जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या है, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसे भी थोड़ा एलेबरेट कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा यही होगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ओके, तो अब ये जो है हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। अब इन्हें हम अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका, चलो यहाँ पर सिर्फ हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और यहाँ पर अब लिखते हैं, ये मान लो कि इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, इसे हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग 3 एंड 4। ऑल दो बात एक ही है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वही कर रहे हैं, बट यहाँ स्टेप वाइज लेकर के चल रहे हैं तो स्टेप वाइज ही कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर होगा। अब आप इसे जब ऐड करोगे तो आपका ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या, बचेगा आपका, देखो ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में आप देख रहे होगे, चलो ग्रुप कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बचा क्या अब यहाँ पे, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बच गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। जस्ट उन्हें उसे हम लोगों ने ग्रुप कर दिया सो दैट हमें कुछ हेल्प मिल जाए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर दोनों में आपका a स्क्वायर कॉमन है,
ए स्क्वायर निकाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर निकाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, है ना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पार्ट भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पार्ट भी 1 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इसे याद रखेंगे, ओके आप इसे याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है, अब इसके आप बहुत सारे वेरिएशंस निकाल सकते हो। क्या वेरिएशंस निकाल सकते हो कि आप, जैसा हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था कि ये पार्ट, ये पूछा ना व्हाट क्या है, डी है, तो आप चाहोगे तो यहाँ पर बोलोगे कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डी इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर फिर जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो प्लस माइनस में आएंगे। आप इसे भी याद रख सकते हो, बट आई थिंक ये याद रखना ज़्यादा आपको आसान होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आप एक जनरलाइज्ड वे में याद रखो, उसके स्पेशलाइजेशन को आप अपने दिमाग में रखो। उससे होगा क्या कि अननेसेसरली आपके पास फॉर्मूला का एक पाइलअप नहीं हो जाएगा, मतलब कि ये याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, वैसा नहीं। आप एक कॉमन याद रखो और उसी से सारे को डिराइव कर लो। ओके, आपके प्रैक्टिस भी होता चला जाएगा और आपको हमेशा याद भी रहेगा, सिंपल भी होगा, है ना। तो हम इसे याद रखें कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि इसको चलो हम एक जनरलाइज्ड वे में लिख देते हैं कि इफ़, तो इसे आपको याद रखना है कि इफ़ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू डी, ऐसा होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। नोटिस क्या करना है आपको नोटिस क्या करना है, नोटिस ये करना है कि यहाँ देखो साइन का कोफिशिएंट ए था, यहाँ साइन का कोफिशिएंट बी है ना। यहाँ कॉस का कोफिशिएंट बी था, यहाँ कॉस का कोफिशिएंट ए है, और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, है ना। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा साइन का कोफिशिएंट ए था, यहाँ साइन का कोफिशिएंट बी हो गया, कॉस का कोफिशिएंट बी था तो कॉस का कोफिशिएंट ए हो गया, साइन भी उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका साइन चेंज होगा। ठीक है, साथ में कोफिशिएंट ये भी चेंज होगा। जब ये दोनों होगा तब साइन कॉस वाले केस में आपका ये एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इसे नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने इतने स्पेसिफिकली क्यों लिखा यहाँ पे कि साइन चेंज होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा, क्योंकि जब ये साइन कॉस वाले केस में ये ऐसा होता है, जब हम सेक टैन, ठीक है, फिर कॉसेक कॉट इस वाले केस में जाएंगे, उस समय ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा वो आपको नोटिस करना है। वहाँ पर कोफिशिएंट चेंज होंगे बट साइन चेंज होगा कि नहीं होगा वो मैं वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ देखना है कि यहाँ साइन भी चेंज होता है, कोफिशिएंट भी चेंज होता है। ऐसे आप ऐसे याद भी रख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा। बाकी जो केसेस होते हैं उसमें सिर्फ कोफिशिएंट चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होता है। जब हम उसे डिस्कस करें तो वहाँ हम लोग देख लेंगे। चलिए, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं सो दैट हमें थोड़ी क्लैरिटी भी मिल जाए इसके ऊपर। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और दिया हुआ है हमारे पास P cos थीटा माइनस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि फाइंड P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, हमने जब यहाँ पे देखा कि ये साइन कॉस आइडेंटिटी वाला जो है सिमिलर टाइप से दिख रहा है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइन का जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो गया, कॉस का भी कोफिशिएंट जो है वो चेंज हो गया, साइन भी चेंज हो जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1 दैट इज 5। हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ में हम 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 1 दैट इज
6 एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो हमें यहाँ पर उतना कैलकुलेशन स्क्वायर करके फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमें जब पता था कि इस तरह से होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा, साइन चेंज होगा, तो हम डायरेक्टली ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया कि ये आपका है 5 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 की जगह 3 ले लेते हैं, 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट को मान लिया कि ये डी है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि कॉस का पहले कोफिशिएंट 3 था, अब कॉस का कोफिशिएंट 5 है। या साइन का कोफिशिएंट पहले 5 था, अब यहाँ साइन का कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा साइन भी चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस डी स्क्वायर। इसे आप डायरेक्टली काट दो, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के कुछ एक स्पेशलाइजेशन होता है जब आपका कोफिशिएंट जो है जब 1 रहेगा, है ना। जब अगर आप कोफिशिएंट को 1 ले लोगे तो फिर क्या होगा, चलिए इसे देख लेते हैं। देखो, मान लिया कि हम लोगों ने जो यहाँ देखा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू डी, इस तरह से हम लोगों ने देखा था। तो इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, अगर ए और बी का वैल्यू 1 है तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ना, साइन थीटा प्लस बी तो 1 ही है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू डी। आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन की साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। तो आज देख लेते हैं कि एक जनरलाइज फॉर्म में कैसा दिखेगा। तो अब क्योंकि ये आपका ए और बी तो 1 है, ए और बी जो है 1 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। आप देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है कुछ ऐसा, है ना। अब यहाँ पे आपका साइन का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट 1, तो साइन का कोफिशिएंट सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। आप देखो, तो कॉस का कोफिशिएंट भी तो 1 है, तो हम बोल सकते हैं ना ये कॉस का भी कोफिशिएंट है। मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट भी चेंज हो रहा है और साइन तो चेंज हुआ ही है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना। तो आपका अगर दिया हुआ रहेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, तो आपका क्या आएगा, ये जो आपका ए स्क्वायर जनरलाइज फॉर्म में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए तो 1 का स्क्वायर प्लस बी भी है 1 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होगा, यानी कि हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस सी का स्क्वायर, दैट इज़ आपका जो भी डी का है वैल्यू वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर प्लस माइनस, ठीक है, रूट ओवर 2 माइनस सी का स्क्वायर। अब बताओ आप, इसे याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो फॉर्म है इसे याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि नहीं लगेगा ना। इसलिए आप सिंपली ये वाला फॉर्म को याद रखो, ठीक है। इसमें आप 1 1 अप्लाई कर दो, इधर जो सी का वैल्यू आएगा इसमें 1 1 अप्लाई कर दो, इधर सी का जो वैल्यू आएगा लगा दो, आंसर तो उतना ही आना है। अल्टीमेटली कैलकुलेट इसी पे हो रहा है ना, इसलिए मैंने बोला कि एक जनरलाइज फॉर्म को याद रखो और उसी से सारे क्वेश्चन बनाओ, है ना। ऑल्दो आपको ये पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपका 1 1 भी रहे तो भी आपका वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, आपको उससे भी कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो
तो हम इसे कह सकते हैं ना कि देखो यहाँ पर साइन और कॉस का जो कोफिशिएंट वो चेंज हो गया, इधर वाला का कोफिशिएंट यहाँ जो 1 था वहीं यहाँ पर रह गया, इधर जो 1 था वहीं यहाँ रह गया, या फिर सिंपली मान लो कि दोनों तरफ 1 ही था तो चेंज हो गया, है ना। उतना तो आप इमेजिन कर ही सकते हो, बहुत कुछ इमेजिन करते हो, है ना। तो ये ऐसा है, इसे मान लिया कि डी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। साइन चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको नोट डाउन हो जाना चाहिए। यहाँ पर साइन चेंज और साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, कोफिशिएंट है वो भी चेंज हो रहा है ना, कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब साइन चेंज होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा, तो हम ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर क्या है 17/13 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289 होता है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 169 माइनस 289 डिवाइडेड बाई 169 होगा, है ना। फिर ये डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2 18, 16 2 32, 33 माइनस 289 बाई 169। इसे आप माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, उसके बाद यहाँ 2 बचेगा, 2 और 8 यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 2 रहेगा तो उतना ही आ जाएगा, ओके। उसके बाद 169, तो अगर आप इसे डी को इधर लाओगे तो रूट ओवर 49/16 169, तो ये हो जाएगा आपको 7/13 प्लस माइनस, यानी कि डी का वैल्यू कितना होगा प्लस या माइनस 17/13 आंसर, ठीक है। अगर आपको वो फॉर्म याद है, कौन सा वाला फॉर्म जो यहाँ पर लास्ट वाले में डिस्कस किया था, ये याद है तो 1-2 स्टेप घट जाएगा, बट आपको वो 1-2 स्टेप घटाने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा, आपको ये याद रखना होगा। बेटर होगा कि आप इस फॉर्म को याद रखो, इसी से आपका काम हो जाएगा, है ना। ये वाला जो फॉर्म है आप उसको याद रखो, इसी से आपका काम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑल्दो इसे सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, आप चाहो तो उसे भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिवली आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13, तो इसे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये होगा बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17/13, तो ये हो जाएगा P प्लस बी बाई एच इज इक्वल टू 17/13। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस 13 है, हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो और यहाँ पर आप देखोगे तो 12 और 13 का अगर आप सम करोगे, यहाँ प्लस हो रहा है ना आपका, ये जो पार्ट है ये वाला, ये तो प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों को प्लस करोगे तो 17 आ जा रहा है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर ऐसा है तो मान लिया कि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा बेस बाय हाइपोटेनियस माइनस आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस बेस आपका कितना है 5 है, माइनस 12, हाइपोटेनियस कितना था 13, है ना। तो ये हो जाएगा -7/13। बट आप बोलोगे ऐसा क्या कैसे हो गया, माइनस क्यों आ गया, देखो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लिखा था, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। जब आपने इसे बेस माना तो ये आ गया, जब आप इसे बेस मानोगे, जब ये बेस हो जाएगा बेस, तब फिर क्या होगा, तब आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज दोनों का एलसीएम लोगे, यहाँ पर 13 आएगा जो आपका हाइपोटेन्यूज है, ये 12 माइनस 5 दैट इज 7/13। इसी वजह से मैंने लिखा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू जो है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ऑफ 7/13, ये होगा हमारा आंसर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये जो मेथड है इसका एक कंडीशन ये है कि आपको यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा वो ट्रिपलेट्स में बैठ जाना चाहिए, ट्रिपलेट्स में अगर नहीं बैठेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। तो उसे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ओके। अच्छा, मैंने बार बार बोला कि मैं ट्रिपलेट्स बता दूंगा। देखो ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होते क्या है ना कि ये वो आपके नंबर्स होते हैं, सेलेक्टेड नंबर्स होते हैं जो आपके पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम,
है ना। तो इसे जो सेटिस्फाई करेंगे, तो वैसे कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे आपका हो जाता है 3 4 5, ठीक है, आप इसे याद कर लो। 3 4 5, जिसमें आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, और ये जो आपका ये दो जो हैं ये कोई भी आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक इधर वाला ही आपका बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, या फिर इधर वाला परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा। ओके, तो जो ट्रिपलेट्स हैं आप उसे याद कर लो, 3 4 5, फिर आपका हो गया 5 12 13, जो मुझे याद हो गया है, 5 12 13, 8 15 17। ओके, अब किसी को भी आप अप्लाई करो ना, आप जैसे अगर 17 का अगर स्क्वायर करोगे, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू कितना होगा, ये आपका 289 होता है ना, 289 होता है, तो ये दैट शुड बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, देखो ये 9, ये 8 2, सेटिस्फाई हो गया ना, इसलिए मैंने बोला कि आप इसे डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है। फिर आता है आपका 7 24 25, उसके बाद होता है आपका 9 40 41, उसके बाद फिर 11 60 61, फिर मान लो 12, तो 12 के साथ कौन कौन सा होगा, ये आपका होगा 35 37, फिर 16 63 65, फिर होगा 20 21 29। आप किसी भी नंबर का ट्रिपलेट्स निकाल सकते हो, है ना। एक्चुअली ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने याद करके ही रखा है, मैं एक्चुअली मैं इसे देख रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। देखो मैं मेथड बता देता हूँ होता क्या है। आप कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, मान लो कोई भी एक नंबर ले लिया। अब नंबर ऑड है या इवन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऑड नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑड नंबर है तो आप उसे स्क्वायर करो, ठीक है, आप उसे स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आए उसे आपको 1 के डिफरेंस में, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, इधर एक, और डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन दोनों के बीच में 1 का होगा। जैसे ऑड नंबर 3 था, 3 का आपने जब स्क्वायर किया तो ये हो गया 9। ओके, अब 9 जो है, आप जब इसे 2 नंबर में डिवाइड करोगे, 2 नंबर में डिवाइड करो तो क्या क्या होगा, डिफरेंस 1 का आना चाहिए, है ना, डिफरेंस 1 का आना चाहिए। क्या हो सकता है 4 और 5, यही ना होगा। देखो डिफरेंस कितना का है, 1 का है, तो 3 4 5 हमारे ट्रिपलेट्स हैं, 3 4 5, ठीक है। आप कोई और नंबर भी ले लो, जैसे मान लिया हम लोगों ने एक और नंबर लिया 17 7। 7 का जब आपने स्क्वायर किया, ये ऑड है तो आपको उसका स्क्वायर करना है, ये हो गया 49। जब आप उसे 1 के डिफरेंस से तोड़ोगे, डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो कौन कौन सा नंबर हो सकते हैं, आप इसका से जस्ट एक छोटा नंबर कौन सा है 48। 48 का हाफ कितना होता है 24, और फिर क्या बचेगा इधर 25 बचेगा, है ना। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट्स हो जाएगा 7 24 25। अगर आप लेते हो 6 तो इवन हो गया ना, 11 ले लेते हैं, 11 का स्क्वायर किया 121, है ना। तो अगर आप इसे तोड़ोगे तो कौन कौन सा होगा 60 61, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हो गया 1 का, है ना। तो ये जब हुआ ऑड नंबर का। जब इवन नंबर का देखेंगे तो कैसे होगा, इवन नंबर का देखेंगे तो कैसे होगा, देखो कोई भी अगर आपका इवन नंबर होता है तो उसे आपको फिर से क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद जो भी आपका होगा, इवन नंबर को स्क्वायर किया, जो भी होगा फिर उसे आपको हाफ करना है, ठीक है। हाफ करने के बाद डिफरेंस कितना टूटना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस 2 का टूटना चाहिए। ओके, जैसे इवन नंबर कोई बताओ, इवन नंबर जैसे यहाँ से ही ले लेते हैं कुछ 12। ओके, तो 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 144। इसका जब हम हाफ करेंगे कितना हो गया 72। अब जब हम इसे 2 का डिफरेंस से तोड़ेंगे, जब 2 का डिफरेंस तोड़ेंगे तो क्या होगा 35 37, यही हो सकता है ना। देखो यहाँ डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है 2 का, हो गया। तो हमारे पास 12 35 37, ये होता है हमारा ट्रिपलेट, है ना। यहाँ पर क्या था 11 60 61, ये था, यहाँ पर ये ट्रिपलेट हुआ, यहाँ पे ये ट्रिपलेट हुआ। इसके बाद फिर अगर नेक्स्ट एक नंबर ले लेते हैं 16 जो कि इवन नंबर है। जब हम इसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 16 256। ओके, जब हम इसे हाफ़ करेंगे उसके बाद हमें हाफ़ करना है तो ये हो जाए आपका 128। अब जब हम इसे डिफरेंस कितना का टूटना चाहिए, डिफरेंस 2 के डिफरेंस में टूटना चाहिए, तो ये 64 का डबल होता है ना, तो ये 63 और 65 होगा, ठीक है। देखो ये जो है ये किसका 64 का डबल होता है ना, तो आपने इसे नंबर ले लिया 63 और 65,
इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे ये 36 का डबल होता है, 36 इंटू 2 होता है, इससे पहले का नंबर ले लिया और इसके बाद का नंबर ले लिया, है ना, समझ में आया। तो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, 16, 63, 65, ये हमारे ट्रिपलेट्स हो गए। एक और देख लेते हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पहले देखा था उसी को ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो 20 अगर हमारे पास है, जो कि एक इवन नंबर है, जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400, फिर जब आप इसे हाफ करोगे तो हो जाएगा 200, फिर उसके बाद जब आप इसे दो पार्ट्स में तोड़ोगे जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, ये किसका डबल है, 100 का डबल है ना, ये 100 का डबल है, तो उसे एक पहले वाला नंबर कितना हो गया 99, एक बाद वाला नंबर कितना हो गया 101। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 101 और ये हो जाएगा 99। तो हमारा ये ट्रिपलेट हो गया 20, 99 और 101। तो ये हमारा ट्रिपलेट होगा। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, मैं इसे रेक्टिफाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 20, 99 और 101। तो हम ट्रिपलेट्स ऐसे निकालते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे इसी क्वेश्चन पे। तो ये जो मेथड था, ऑल्टरनेटिव मेथड जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, वो तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास जो भी आपके यहाँ जो नंबर्स हैं, इस पार्ट में जो नंबर्स हैं वो ट्रिपलेट्स में फिट हो जाते हैं। ओके, ट्रिपलेट्स कौन कौन से आपको याद रखना होगा सो दैट आप उसे जल्दी से अप्लाई कर सको। आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पर आपका ये ट्रिपलेट्स का कोई काम ही नहीं है, बट हमें उस कॉन्सेप्ट का काम लगाना है ना। मान लिया कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। आपने इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे, है ना। तो फाइंड करना है कि आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट। अब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ तो आपका साइन इस साइड गया नहीं, है ना, तो ऐसा कुछ मतलब है नहीं। देखो, हमें क्या करना है, हमें सिंपली खाली ये देखना है कि आपका जो कोफिशिएंट्स है वो चेंज होने चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ कोफिशिएंट 1 था, यहाँ कोफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ कोफिशिएंट 1 था, यहाँ कोफिशिएंट 1 हो गया, कोफिशिएंट तो चेंज हो ही गए, है ना। तो यहाँ कोफिशिएंट भी चेंज हो रहा है, साइन भी चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हो गया, है ना। तो मान लेते हैं आप कि ये हमारा डी है, ठीक है। अब हमारा कोफिशिएंट चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, तो हमारा जो भी फॉर्मूला था वो एप्लीकेबल है। तो उसे अप्लाई कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब आपको पता है कोफिशिएंट आपका 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि आपका √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कुछ इस तरह से होगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। इससे हमें मिलता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2, ये वाले को उस साइड लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा -2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। उसके बाद फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से जब आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने देखा पहले के एग्जांपल्स में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बाय कौन सा आइडेंटिटी, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस थीटा हो गया, 2 का √2 हो गया, एंड दिस इज प्लस माइनस। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आपको ये मेथड नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप पहले इसे स्क्वायर करते, फिर ऐड करते, है ना, उसके बाद आप करते, थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है। बट आपको जब ये पता है कि साइन चेंज हो रहा है, कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। एक सिमिलर क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो हमें फाइंड करना है क्या कि आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट। वॉट को मान लिया हम लोगों ने कि ये डी है, से मतलब मान लिया, ओके। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, 1 इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, ओके। कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, साइन भी चेंज हो गया, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1² प्लस 1²। आप चाहो तो ये स्टेप को आप डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हो। आपको ये पता है कि इधर आपका 1 है, इधर भी 1 है, तो 1² प्लस 1² इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा का स्क्वायर, और इधर डी का स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका d² इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका d² इज इक्वल टू 2, आप कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इधर 2 बचा हुआ था, तो d² का वैल्यू इतना हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा डी हमारा क्या था, डी हमारा था कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही था हमारा डी, जिसका वैल्यू हमें मिल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। एक और फालतू सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ रहेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा। तो आप तो इसे डायरेक्टली डिकोड कर सकते हो ना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, है ना। √2 कॉस थीटा होगा क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या ये पूछ रहा है हमें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। यहाँ पूछा हमें कॉट थीटा इज इक्वल टू वॉट, तब क्या करेंगे। तो हमें अगर कॉट थीटा निकालना हुआ तो हमें क्या ये वाले फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी क्या, a² प्लस b² इज इक्वल टू c² प्लस d²। नहीं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली फॉर्म देख करके मत जाना, क्वेश्चंस भी देख लेना कि क्या पूछा है। यहाँ सम में तो पूछा नहीं, एक पर्टिकुलर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, हम यहाँ से डायरेक्टली डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। हम यहाँ पर से डायरेक्टली कर सकते हैं ना, कॉट थीटा पूछा है हमें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। आप ये प्लस थीटा कॉस थीटा को इधर ले आओगे राइट हैंड साइड में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप √2 दोनों में से कॉस थीटा आप निकाल देते हो तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1। हमें पूछा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो आपने इधर साइन को लाया है तो इस पार्ट को आप इधर लेकर के आ जाओ, तो √2 1/√2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो आपका ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1। आप चाहो तो इसे भी आंसर कह सकते हो, या फिर आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो। आपका 1/√2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1/√2 प्लस 1, है ना। रैशनलाइजेशन में सिंपली नीचे वाला जो रहता है उसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, और जो साइन रहता है उसे चेंज कर देते हो। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, जब आप देखो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज √2 प्लस 1/2 माइनस 1, है ना। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1 एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इसके कंपैरिजन में, है ना, ऑल्दो दोनों सही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इस फॉर्म को देख करके हमें डायरेक्टली अपने ये जो फॉर्मूला है इस पर स्टिक कर जाना है और उसी से अपना सारा टाइम वेस्ट करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। हमें क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो आई होप सो आज हमारे ये पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि आपका a² प्लस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c, तो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू d होगा, और d का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एक जनरलाइज्ड वे में हम लोगों ने देख लिया, साइन चेंज होगा, कोफिशिएंट चेंज होगा, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने और देखा, हम लोगों ने और क्या देखा, इसके अलावा हम लोगों ने देखा ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं ट्रिपलेट्स, उसे भी हम लोगों ने देख लिया, है ना। ऑड के लिए क्या करेंगे, ऑड के लिए नंबर जो होगा उसे स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसे 2 नंबर में तोड़ देंगे विद द डिफरेंस ऑफ 1, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। और इवन में हम लोगों ने देखा पहले उसे स्क्वायर करेंगे, फिर हाफ करेंगे, फिर उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ऐसे में हम उसे तोड़ देंगे तो हमारा इवन नंबर का ट्रिपलेट्स निकल जाएगा। ओके, तो आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी। अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव अर्थ।
जय हिंद, जय भारत।